हरे कृष्णा। जय श्री शैल प्रभुपाद। वानरी सेना अंगद के निरीक्षण में हनुमान जी, जामवंत आदि आदि महाबलशाली योद्धा सीता की खोज में निकले हैं और समुद्र तट पर जब पहुंचे हैं तो बात आई कि समुद्र के उस पार, जो कि 100 योजन की दूरी थी, जहां पर देवी सीता को रखा गया था, यानी कि लंकापुरी, पहुंचा कैसे जाए। तो वैसे समय में हनुमान जी को की तरफ सबने देखा है, क्योंकि उन सब में एकमात्र हनुमान जी ही ऐसे थे जो सबसे ज्यादा बलशाली थे। राम जी ने भी जब अपने राज्य भार को संभाल लिए थे तो उनसे मिलने जब सप्त ऋषिगण आए हैं तो अगस्त ऋषि से यही प्रश्न किया था हनुमान जी के बल के बारे में, कि हनुमान जी जब इतने बलशाली थे कि स्वयं अकेले ही पूरी लंका को दहन कर दिया उन्होंने। मेघनाद आदि सभी असुरों को पानी पिला दिया इन्होंने अपने बल द्वारा। संपूर्ण लंका को ध्वस्त कर दिया। चाहते तो रावण का भी वध कर सकते थे। तो जब इतने बलशाली हनुमान थे तो फिर उन्होंने सुग्रीव जी की रक्षा बाली से क्यों नहीं किया? क्यों वे हर तरह की पीड़ा बाली देते गया सुग्रीव जी को और हनुमान जी देखते रहे, कुछ भी सहायता नहीं किया? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, जिज्ञासा है। आप सबके मन में भी उठा होगा इस तरह का जिज्ञासा, अगर आप रामायण सुनते हो तो सर्वदा सत्य भी है। तो यही बात जब प्रभु श्री राम ने अगस्त ऋषि से पूछा है तो अगस्त ऋषि ने हनुमान जी के बल की प्रशंसा करते हुए कहा है कि न ही वेदित्य माना मन्ने हनुमानात्मनोबलम। हनुमान जी अतुलित बल धामम थे, सबसे ज्यादा बुद्धिमान भी थे वानरों में, किंतु उनको उनके बल की स्मृति न थी। वे भूल गए थे अपने बल को किसी के श्राप के कारण। हनुमान जी की जन्म कथा की चर्चा संक्षिप्त में करता हूं मैं। सुमेर पर्वत के शिखर पर हनुमान जी के पिता केसर और उनकी माता अंजनी दोनों सुखमय पूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन पवन देव की कृपा से देवी अंजना को गर्भ की प्राप्ति हुई और हनुमान जी का जन्म हुआ। कहते हैं कि हनुमान जी बचपन से ही अति बलशाली थे, क्यों ना हो, क्योंकि पवन पुत्र के जो अंश जो थे। तो एक बार की बात है, देवी अंजना अपने कार्य में व्यस्त हो जाती हैं और उनको स्मृति नहीं रहती है कि हनुमान जी को भूख लगा होगा। इधर हनुमान माता को खोजते हैं, भूख लगने के पश्चात इधर उधर जब गर्दन हिलाकर देखते हैं, माता को नहीं पाते हैं, तो तभी वे आकाश में उदित होते हुए सूर्य की तरफ दृष्टिपात करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि वह कोई खाने का फल है और वे तुरंत उस फल को खाने हेतु आकाश में उड़ जाते हैं। बल तो उनके अंदर अपार था ही। कहते हैं कि मन के वेग से भी ज्यादा तेज वेग से हनुमान जी सूर्य देव की तरफ बढ़े चले जा रहे थे।
यह देख करके देवता गंधर्व सब चकित रह जाते हैं। इधर उसी समय, क्योंकि अमावस का दिन रहता है, तो सूर्य देव को राहु ग्रहण के कारण ग्रसित करने के लिए पहुंचा रहता है। तभी हनुमान जी का वहां आगमन होता है और उनके रथ पर सवार हुए राहु को ठोकर मारते हुए सूर्य देव के पास पहुंचते हैं हनुमान जी। अब उस ठोकर को खा करके राहु त्राहिमाम करते हुए देवराज इंद्र के पास पहुंच जाता है और कहता है कि विधि के विधान के अनुरूप कार्य नहीं चल रहा है कुछ भी आपके राज्य में। कहा गया था कि मैं एक समय पर सूर्य को अपना ग्रास बना सकता हूं, किंतु आज मैं जब गया तो मुझे रोक दिया। आपने जरूर कोई षड्यंत्र रचा है, अन्यथा इस प्रकार की दुष्कृति कौन कर सकता है। अब यह बात सुन करके थोड़ी देर के लिए सचिपति इंद्र विचाराधीन हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कौन हो सकता है। पुनः कहते हैं कि चलो मैं चल करके देखता हूं कौन है। 4 दांतों वाले विशाल काय शिखर के समान ऊंचाई रखने वाले ऐरावत पर सवार हो इंद्रदेव पूरी वेग से सूर्य लोक की तरफ बढ़ना प्रारंभ करते हैं। राहु कहता है कि आप आइए पीछे पीछे, मैं तुरंत पहुंचता हूं वहां पर। अब जैसे ही राहु सूर्य लोक को पहुंचा है तो हनुमान जी की दृष्टि राहु पर चली जाती है। बिना शरीर का राहु जब हनुमान जी को देखता है कि वो हनुमान एक बानर सा बालक उनकी तरफ ही बढ़े चले आ रहा है पूरी वेग से, क्योंकि उस समय भगवान श्री हनुमान जी का वर्ण देदीप्यमान स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। उस तेज के भय को देख करके राहु तुरंत सूर्य लोक को छोड़ करके भाग जाता है। उधर देवराज इंद्र आते हैं और देखते हैं हनुमान को, तो क्रोधित हो अपने वज्र का प्रहार तुरंत हनुमान के ऊपर कर देते हैं। हनुमान जी उस वज्र के प्रहार को सह नहीं पाते हैं और वे तुरंत एक ऊंची पर्वत शिखर पर आकर के गिर पड़ते हैं। तभी पवन देव वहां आते हैं और हनुमान जी की ऐसी दशा देख करके क्रोधित हो जाते हैं और पूरे सृष्टि से वायु का संचार यानी प्राण वायु का संचार वे रोक देते हैं। अब इससे गंधर्व, सुर, असुर, ऋषि, मुनि, तपस्वी सब त्राहिमाम करने लग जाते हैं और करते करते ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मदेव सबको आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि यह इंद्र के कारण हुआ है। इंद्र ने पवन के पुत्र को मार दिया है, जिसके कारण पवन देव क्रोधित हो गए हैं और उन्होंने वायु के प्रवाह को रोक दिया है। निश्चित ही चल करके हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, अन्यथा वे अनर्थ कर देंगे। ऐसा कह करके ब्रह्मदेव सभी देवताओं को साथ लिए हुए पहुंचते हैं उसी पर्वत शिखर पर जहां पर गोद में लिए हुए पवन देव हनुमान जी को और विलाप करते रहते हैं। ब्रह्मदेव को देखते ही पवन देव तुरंत खड़े हो जाते हैं और आकर के उनको प्रणाम करते हुए उनसे अपनी अंदर की व्यथा को बताते हैं। ब्रह्मदेव पवन देव के सिर पर हाथ फेरते हुए उस बालक हनुमान के ऊपर भी सिर हाथ फेरते हैं और जैसे ही ब्रह्मदेव का हाथ स्पर्श होता है उस बालक के ऊपर, वह बालक जीवित हो जाता है। इतना ही नहीं, सभी देवी देवता अपने अपने यथाशक्ति उनको वरदान भी देते हैं। उन्हीं में से इंद्रदेव कहते हैं कि आज के बाद से कभी भी मेरे वज्र का प्रहार से
हनुमान को कुछ क्षति नहीं होगा। ब्रह्मदेव अतिरिक्त विद्या की आशीर्वाद देते हैं, कोई उनको गदा प्रदान करता है, कोई कुछ इस प्रकार अनेक सारे वर प्राप्ति करके और प्रदान करके सभी देवी देवता अपने अपने स्थल को लौट जाते हैं। इधर हनुमान जी को लेकर के पवन देव उनकी माता अंजना को दे देते हैं। अब इस बल को पा करके हनुमान जी उदंग मचाना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था रहता है, उनको भान नहीं रहता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो वे सदैव तपस्या करते हुए तपस्वियों के वन को उजाड़ देते थे, कभी उनकी तपस्या में विघ्न डाला करते थे, किंतु देवताओं द्वारा आशीष प्राप्ति करने के कारण कोई भी संत ऋषि इनको श्रापित नहीं करते हैं। किंतु कोई चीज की जब अति हो जाती है तो निश्चय ही वह हमारी अनहित ही करती है। हनुमान जी की भी जब उदंग ज्यादा बढ़ गई, इस विषय में पवन देव भी आकर के कई बार केसरी से बात करते थे, हनुमान जी को समझाते भी थे, किंतु वे बिल्कुल ही नहीं समझते थे बाल्यावस्था के कारण। एक दिन भृगुवंशी ऋषियों ने इनको श्रापित कर दिया कि आज के बाद से तुम अपने बल को भूल जाओगे और एक साधारण वानर की तरह जीवन यापन करोगे। यही कारण है कि हनुमान जी अपने बल को भूला बैठे थे और इस बात की स्मृति सुग्रीव को भी न थी। इसके कारण बाली जो भी यातना देते गया, सुग्रीव जी को हनुमान जी चुपचाप दर्शनार्थ की तरह देखते रहे, किंतु कुछ कर नहीं पाए। उसी बल की स्मृति जामवंत जी हनुमान जी को आज सीता का पता लगा, देवी सीता के पता लगाने के लिए करवाते हैं और हनुमान जी को स्मृति आ जाती है अपने बल की, और वे पूरे वेग से महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ करके और पूरी वेग से छलांग लगाते हैं। इतनी तीव्र गति से वे छलांग लगाते हैं कि महेंद्र पर्वत भी थोड़ी सी खिसक जाती है, थोड़ी सी दब जाती है जिस स्थल पर उनका पंजा लगा रहता है। विशालकाय देह बना लेते हैं वे अपनी, और पुनः वेग से हवा की गति से भी तेज, मन की गति से भी तेज वे लंका की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जब हनुमान जी लंका की तरफ वायु मार्ग से बढ़े चले जा रहे थे, उस समय उनकी वेग को स्वयं समुद्र के जल भी नहीं संभाल पा रही थी। कहते हैं कि जिस जिस दिशा से वे बढ़ रहे थे, उस दिशा में समुद्र की जल एक टोकरी के समान सीमित हो जाती थी। उसमें के रहने वाले जीव जंतु, कछुआ, मछली आदि सब यूं ही दिखाई देने लगता था। उनकी पूंछें टेढ़ी थी, प्रचंड लाल स्वरूप था उनका, पर्वताकार शरीर था। उनकी परछाई जब समुद्र में पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि कोई मूर्तिमान स्वरूप बन गुजर रहा हो। तभी समुद्र देव के मन में ऐसी इच्छा आती है कि हनुमान जी तो प्रभु श्री रघुनंदन का कार्य करने के लिए निकले हैं और 100 योजन समुद्र की दूरी है, तो क्यों ना इनके विश्राम के लिए थोड़ी व्यवस्था कर दूं मैं, ताकि थोड़ी विश्राम के पश्चात वे आराम पूर्वक प्रभु श्री राम का कार्य साध सके और लंका पहुंच सके। ऐसा विचार करके समुद्र देव ने मैनाक नामक पर्वत को आदेश किया है। यह वही मैनाक पर्वत है जिसको पवन देव ने समुद्र में स्थापित कर दिया था। इससे पूर्व तो सभी पर्वत
पंख वाले होते थे और इर्द गिर्द सभी जगह विचरण किया करते थे। किंतु जब वे विचरण किया करते थे तो उनके गिरने का भय हम सदैव ऋषि मुनि और जीवों को लगा रहता था, जिसके कारण इंद्रदेव ने सभी पर्वतों के पंख को काट दिया। जिस समय सभी पर्वतों के पंख को इंद्रदेव काट रहे थे, उसी समय पवन देव ने मैनाक की रक्षा करी और उसे समुद्र में गिरा दिया। उसे उसी स्थान पर स्थापित किया जहां से पाताल लोक का द्वार खुला हुआ है, और पाताल लोक में असुर लोग दबे हुए हैं और इनको निर्देश है कि तुम वहां से हिलना मत, क्योंकि नहीं तो फिर वे सब असुर ऊपर आ जाएंगे। एक तरह से रक्षा भी कर रहे हैं वे। उसी मैनाक पर्वत को आदेश करते हैं समुद्र देव कि आज मेरा बहुत सारा ऋण उतारने का समय आ गया है, क्योंकि इसी इक्ष्वाकु कुल के राजा सगर के कारण आज मेरा इतना बड़ा विस्तार हुआ है, क्योंकि सगर के पुत्रों ने ही सागर खोदी थी, जिसके कारण आज समुद्र इतना विशालकाय है। तुम्हें अपने ऋण की उत्तीर्णता हेतु मैनाक पर्वत से कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर के हनुमान की सहायता करो। तुम अपनी इच्छा अनुसार अपनी आकृति बढ़ा सकते हो और छोटे कर सकते हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम जाकर के हनुमान की सहायता करो थोड़ी देर, ताकि तुम्हारे ऊपर वो विश्राम कर सके। मैनाक पर्वत समुद्र देव के बात को धारण करते हुए अपने शरीर को विशाल बनाने लग जाते हैं, उसी मार्ग में जिस मार्ग से हनुमान जी को निकलना है। और देखते ही देखते गगनाकार अपने स्वरूप को बना लेता है यह मैनाक। हनुमान जी की दृष्टि जब उस मैनाक पर्वत पर पड़ती है तो हनुमान जी सोचते हैं कि रास्ते में जरूर कुछ अवरोध आ गया है। वे अपनी वेग को कम नहीं करते हैं, उल्टा और वेग बढ़ा लेते हैं और जाकर के सीधा टकराते हैं और उसके शिखर को गिरा देते हैं। तभी मैनाक हनुमान जी को निवेदन करते हुए कहता है कि हे प्रभु के सेवक, परम सेवक हनुमान, मैं जानता हूं कि आप रघुनंदन के कार्य को साधने हेतु देवी सीता का पता लगाने के लिए लंका को जा रहे हैं, किंतु मेरी भी और समुद्र देव की भी यह इच्छा है कि आप कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम कर लो। बहुत सारे कंद मूल भी है यहाँ पर जिसको आप पा सकते हो, और पा करके फिर आप पुनः उसी गति से, वेग से लंका की तरफ बढ़ सकते हैं। श्रमं मोक्षाय पूजां च ग्रहण हरितक्तमं प्रीति च मम मनस्यस्य प्रीतो अस्मि तव दर्शनम। क्योंकि आपके दर्शन को पा करके मैं भी कृतार्थ हो गया। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जन्मों जन्मों का प्यास तृप्त हो गया। मेरी इच्छा है कि आप मेरे आतिथ्य सत्कार को स्वीकार कर ले, इस अनुग्रह को स्वीकार कर ले। हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और मैनाक के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस महान भक्ति को देख करके प्रसन्न हुआ, किंतु मैंने मेरे साथियों को वचन दिया है कि जब तक देवी सीता का पता न लगा लूं मैं, तब तक मैं बीच में कहीं भी विश्राम ना करूंगा। राम काज किए बिना मोह कहाँ विश्राम। तो आपकी भी बात रख ली, ऐसा मत सोचना कि मैंने आपके आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया, किंतु इस समय मुझे देवी सीता का पता लगाना अति आवश्यक है, इसलिए मुझे आज्ञा दे। हनुमान जी की इस कीर्ति को देख करके देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। सभी आकाश मार्ग से उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं और हनुमान जी पुनः वहां से आज्ञा लेकर के लंका की तरफ आगे बढ़ते हैं। तभी जितने संत ऋषिगण होते हैं, देवता गंधर्व होते हैं,
सब मिल करके हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को आह्वान करते हैं और देवराज इंद्र उस सिरसा से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हनुमान के बल की परीक्षा ले लिया जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हनुमान अति बलशाली है। अतुलित बलधामम हैम शैलावदेहम धनुजो मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुथ। किंतु हम तसल्ली के लिए एक बार हनुमान के बल का परीक्षा और बुद्धि का परीक्षा लेना चाहते हैं। तो सुरसा, मेरी इच्छा है कि तुम अपने विशाल काय मुंह में इसको अपना ग्रास बनाने का प्रयास करो और देखो कि यह क्या करता है। सुरसा भी मार्ग में आ जाती है हनुमान जी के और तुरंत प्रकट हो जाती है उनके मार्ग में। हनुमान जी सुरसा को देख करके कहते हैं कि कौन है देवी आप, और मेरे काम में क्यों अवरोध डालना चाहती हैं? मैं प्रभु श्री राम के कार्य को करने हेतु लंका जा रहा हूं, क्योंकि वे रघुकुल वंशी किसी कारणवश किसी के वचन को पूर्ति करने हेतु दांडा के वन में आए थे। वहां पर असुरों से उनका, राक्षसों से उनका शत्रुता वैर हो गया और रावण ने उनकी पत्नी को हर लिया है। मैं उसी रावण का पता लगाने और देवी सीता का पता लगाने के लिए लंका को जा रहा हूं। यह सुरसा कहती है कि एव मुक्ता हनुमता सुरसा काम रूपणी अश्रवन्नामति वर्ते नाम कश्चित् दोषर वरो मम। मुझे बहुत समय पहले ऐसा वर मिला हुआ है कि कोई भी मेरा ग्रास बने बगैर यहां से नहीं गुजर सकता है, इसलिए तुम्हें तो मेरा ग्रास बनना ही होगा। हनुमान जी कहते हैं कि देवी, मैं निश्चित ही आपका ग्रास बनूंगा, किंतु मुझे कुछ समय दे दो। मैं पहले देवी सीता का पता लगा लूं और उनकी कुशल मंगल जाकर के प्रभु श्री राम को दे दूं, तत्पश्चात मैं निश्चित आकर के आपके सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। किंतु सुरसा कहती है कि नहीं, बिना मेरे ग्रास बने हुए तुम यहां से नहीं जा सकते हो, और ऐसा कहते कहते अपने मुख को विशाल बना लेती है, 1 योजन जितनी बना लेती है। हनुमान जी भी क्रोधित होकर के कहते हैं कि ठीक है, ऐसी ही इच्छा है आपका, तो देखो मैं कितना विशाल काय मुंह बना सकती हो और मेरे भार को तुम संभाल सकती हो। वे अपने आप को 2 योजन विस्तार कर देते हैं। सुरसा 4 योजन अपने मुख को बढ़ाती है तो हनुमान जी 6 योजन बढ़ जाते हैं। इस प्रकार करते करते विशाल हो जाती है सुरसा का मुख। तभी हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धारण करते हैं और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके पुनः बाहर आ जाते हैं और हाथ जोड़ते हुए सुरसा से कहते हैं कि देखो, मैंने अपना भी और आपका भी वचन निभाया है। मैं आपका ग्रास बन करके और बाहर निकल आया हूं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। देवी सुरसा तुरंत अपने स्वरूप में आ जाती है और हनुमान जी को विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान कर लुप्त हो जाती है। कहते हैं वहां पर कि त्रिकूट पर्वत के पास जो लंकापुरी का स्थापना किया गया था, उसका वर्णन विद्वान जन और सारे श्रेष्ठ जन करते नहीं थकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का अद्भुत कला विश्वकर्मा जी ने उस लंकापुरी को बनाने में लगाया था। तो हनुमान जी जब उस लंकापुरी के समक्ष जब पहुंचे हैं तो उस समय उनके मन में यह विचार आया कि अभी तो दिन का वक्त है और मेरे इस विशाल स्वरूप को देख करके कहीं रावण के सैनिक मुझे पहचान न ले और मेरा वध न कर दे, तो साया किया कराए पे पानी फिर जाएगा। इस हेतु वे अपने आकृति को छोटी बना लिए और
उन्होंने विचार किया कि दिन में अगर इस लंकापुरी में प्रवेश करता हूं मैं तो निश्चित ही पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उत्तम यह होगा कि मैं रात्रि में इस लंकापुरी में प्रवेश करूं। और ऐसे विचार करके वे वहीं थम जाते हैं और रात्रि होने का इंतजार करने लग जाते हैं। संध्या काल बीतने पर जब रात्रि का आगमन होता है तो हनुमान जी उस लंकापुरी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहां उस लंकापुरी की रक्षा के हेतु रावण ने अनगिनत सैनिकों को नियुक्त करके रखा है। विशालकाय सैनिकों का समूह देखने में ऐसा लगता है कि लंका के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो। कहते हैं कि इस प्रकार से सैनिकों को नियुक्त किया गया था कि उसे देखकर ऐसा लगा हनुमान जी को कि बिना इन सैनिकों की आज्ञा के स्वयं पवन भी नहीं प्रवेश कर सकता है। और उस लंकापुरी को दूर से ही देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो स्वर्ण में कोई बड़ी सी आकृति छवि वहां प्रकाशित हो रही हो। हनुमान जी तुरंत अपनी आकृति को और छोटी लघु से लघु बना लेते हैं। कहते हैं कि उस समय हनुमान जी अपनी आकृति को एक बिलार के यानी बिल्ली की आकार आकृति की बना लिए थे। अब सोचिए वह देखने में कैसे लगते होंगे, कितने प्यारे लगते होंगे। उसी बिल्ली की आकृति में वे जब लंकापुरी की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले वे ऊंची दीवार को लांघ करके लंकापुरी की तरफ जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उनके समक्ष एक विशालकाय लंकिनी नाम की राक्षसी प्रकट हो जाती है। कहते हैं कि उस लंकिनी के ऊपर ब्रह्मदेव का ऐसा वरदान था कि कोई भी उसके आंख से ओझित हो लंकापुरी में प्रवेश नहीं कर सकता है। आजकल लोग सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए सीसी कैमरा लगाते हैं, किंतु जरूरी नहीं उतनी कैपेसिटी हो सीसी कैमरा में कि हर चीज को वो कैद कर सके। और उसको भी चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है, करंट की जरूरत पड़ती है। किंतु यह जो लंकिनी थी वह उसकी आंख अति पारदर्शी थी। कहते हैं चींटी से भी सूक्ष्म आकार आकृति को भी वह सहजता पकड़ लेती थी। तो उस लंकिनी का दृष्टि जैसे हनुमान जी पर जाता है वे तुरंत खबरदार होते हुए उठ खड़ी होती है और हनुमान जी को ललकारते हुए कहती है कि कौन है तुम? निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु आ गई है, तभी तुम आज इस स्थल पर पहुंच गए हो। किंतु मरने से पूर्व मैं तुमसे पूछती हूं कि तुम बताओ यहाँ किस प्रयोजन हेतु आए हो? हनुमान जी कहते हैं कि मैं लंकापुरी की बड़ी चर्चा सुन रखा था। बहुत पहले से ही मेरे मन में इच्छा थी कि मैं इस लंकापुरी को देखूं। तो मैं उसी इच्छा को लिए हुए आज यहाँ पर आया हूँ। देवी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं लंकापुरी को देख करके पुनः लौट जाऊंगा। लंकिनी कहती है कि रावण ने मुझे यहाँ नियुक्त किया है और बिना मेरी आज्ञा का कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तुम भला कैसे सोच लिए कि मुझसे बच करके तुम अंदर प्रवेश कर जाओगे? और ऐसा कहते कहते हनुमान जी के ऊपर उस लंकिनी ने एक तमाचा लगा दिया है। अब उस तमाचा को खाते ही कपिवर हनुमान क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित हुए अपने मुख को लाल अग्नि के समान किए हुए
एक मुष्ट प्रहार करते हैं उस लंकनी के ऊपर, तभी वह लंकनी तुरंत धराशायी होकर धरा पर गिर पड़ती है और हनुमान जी के समक्ष तुरंत रक्षमाम रक्षमाम की दुहाई लगाते हुए हाथ जोड़ करके उनके चरणों पे लोटपोट हो जाती है और विनम्र निवेदन करने लगती है कि हे कपिश्रेष्ठ, मैं आपको पुरानी दृष्टांत बताना चाहती हूँ, आप मुझ पर दया करो, क्योंकि स्त्री वैसे ही अबला होती है और शास्त्र में कहा गया है कि स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। और मुझे ब्रह्मदेव का पुराना बात भी स्मरण हो गया है। उन्होंने मुझे कहा था कि जिस वक्त कोई वानर तुम्हारे ऊपर अपना विजय प्राप्ति कर लेगा, उसी क्षण समझ लेना कि संपूर्ण राक्षस प्रजातियों का विनाश हो जाएगा। तो मैं देख रही हूं कि लंकापुरी में कोई नहीं बचने वाला है और रावण जिसने देवी सीता का हरण कर लिया है, निश्चित ही उसकी भी मृत्यु होनी है। कृपया मुझे अभय दान दे। कपिवर हनुमान जी दया करते हुए उस लंकनी को छोड़ देते हैं और वहां से वे लंकापुरी में प्रवेश करते हैं। जैसे ही लंकापुरी में प्रवेश किए हैं कपिवर हनुमान जी, उन्होंने लंकापुरी के दृश्य को देख करके अचंभित सा रह जाते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर लंकापुरी बनाई गई थी। जगह जगह पर सुंदर सुंदर वृक्ष लताएं, बागीचे, नगर में जो महलें भी थी सब स्वर्णमय थी। सभी में बड़ी बड़ी गलियारे और उस गलियारों पर छतरी, स्वर्णमय छतरी लटकी हुई थी। नाना प्रकार के बहुमूल्य बहुमूल्य रत्नों से जड़ित थी वह सारी नगर की भवनें, और सभी एक आकार की 7 मंजिला महलें थी। सोचिए देखने में कैसा अद्भुत आकर्षक छवि रही होगी उस लंकापुरी। हनुमान जी देख करके गदगद हो जाते हैं, किंतु उनको तो देवी सीता का खोज लगाना है, प्रभु श्री राम के कार्य को साधना है, जिस हेतु वे लंकापुरी में आए हैं। इसलिए हनुमान जी आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जहां तहां अगणित योद्धाओं का समूह है। जो भी रावण के राज्य में नागरिक हैं, वे सब के सब समृद्ध और सुखी संपन्न हैं। कोई किसी आकार का, कोई किसी आकृति का। हनुमान जी एक एक घर को देखते हुए, खोज करते हुए रावण के महल की तरफ पहुंचते हैं। रावण के महल को देख करके अचंभित रह जाते हैं। चारों तरफ से विशालकाय कमलाकार भवनों का निर्माण, उस मध्य में रावण का महल था। उसके सुरक्षा में एक से बढ़कर एक वीर राक्षस सैनिक नियुक्त किए गए थे। हनुमान जी उसी छोटे लघु रूप के आकार बनाए हुए, धारण किए हुए उस अंतःपुर में पहुंचते हैं। देखते हैं रात्रि का मध्य पहर बीत गया रहता है और सब लोग निस्तब्ध होकर सोए रहते हैं। उस महल में कई सारी स्त्रियां, जिसको कि रावण हर करके लिए आया था, सब उसकी सेवा में नियुक्त थी और सब सेवा करते करते सो गई थी, निद्रावस्था में थी। कोई किधर पड़ा हुआ, कोई किधर पड़ा हुआ। हनुमान जी एक एक स्त्री का मुख को निहारते हुए आगे बढ़। रावण के ऊपर जब हनुमान जी की दृष्टि जाती है, उसकी विशाल काय भुजाएं, जो युद्ध में कई बार क्षतिग्रस्त होने के कारण अस्त्र शस्त्रों के चिन्हों से चिन्हित था। जब इंद्रदेव ने अपने वज्र का प्रहार उसके कंधों पर किया था, उसका भी चिन्ह था।
अत्यधिक गहरे निद्रा में सोया हुआ रावण था उस समय। हनुमान जी दूसरी तरफ दृष्टिपात करते हैं अपनी, तो वहां देखते हैं कि एक अलग सैया लगी हुई है और जिस पर एक 1600 श्रृंगार सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित सादगी धारण किए हुए एक स्त्री सोई रहती है। हनुमान जी को ऐसा लगता है कि यही देवी सीता है, क्योंकि बाकी तो सभी स्त्रियां रावण के प्रलोभन से प्रलोभित थी और सब उसके इर्द गिर्द सेवारत थी। तो उनके मन में यह विचार आया कि देवी सीता तो कभी भी रावण के आजू बाजू भी नहीं भटक सकती है, तो भला इनके साथ सो कैसे सकती है, निश्चित ही यही स्त्री होगी। किंतु फिर उनके मन में यह विचार आता है कि जरूर यह भी मेरा भ्रम है, क्योंकि देवी सीता राम जी को त्यागने के पश्चात आभूषण कैसे धारण कर सकती है, इतना सुसज्जित कैसे रह सकती है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्त्री जब अकेली हो तब उसे किसी प्रकार की श्रृंगार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों का श्रृंगार सिर्फ उसके पति के लिए होता है। अगर पति परदेश रहे तो स्त्री को एकदम सादगीमय जीवन व्यतीत करना चाहिए, नहीं तो अवश्य ही उसके धर्म के कई सारे शत्रुरार्थ भी हो सकते हैं। स्त्री को सर्वदा यह ध्यान रखना चाहिए। तो हनुमान जी ऐसे विचार कर वे समझ जाते हैं कि यह देवी सीता नहीं हो सकती है। अब वे पुनः आगे जब बढ़ते हैं तो वहां पर उनकी दृष्टि रावण के विशालकाय पुष्पक विमान पर पड़ती है, जो सुंदर आकृति वाली थी। कहते हैं महलों की तरह सभी सुविधाएं उस पुष्पक विमान पर स्थापित किया गया था। चारों तरफ मोतियों की लड़ियां, बहुमूल्य रत्न, स्वर्ण की पंखुड़ियां हनुमान जी देख करके अचंभित रह जाते हैं उस पुष्पक विमान को। तत्पश्चात वे देवी सीता की खोज करते हुए नगर के इस महल और उस महल घूमते हैं, किंतु कहीं भी देवी सीता का पता नहीं लगता है। अब उनके मन में विचार आने लगता है देवी सीता के अनहित को लेकर के। वे सोचते हैं कि कहीं रावण देवी सीता का वध तो नहीं कर दिया है। अगर ऐसी बात है तो मैं किस मुंह से प्रभु श्री राम के पास वापस लौटूंगा, क्योंकि प्रभु श्री राम मेरे मुख से अगर देवी सीता का वध की समाचार सुनेंगे तो निश्चित ही वे अपने प्राण को त्याग देंगे। और प्रभु श्री राम अगर ऐसा करते हैं तो उनके साथ रहने वाले जितने भी मेरे बंधु बांधव वानर हैं, निश्चित ही वे सब भी अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। तो इससे तो अच्छा होगा कि मैं यहीं पर रुक जाता हूं और कंदमूल जो भी मिलेगा, प्राप्ति होगा, उसको खा करके अपना जीवन यापन कर लूंगा। किंतु मैं वहां लौटूंगा नहीं, क्योंकि यह समाचार मैं उनको दे करके उनकी अनहित नहीं कर सकता। फिर उनके मन में विचार आता है कि अगर मैं चले जाऊंगा वहां तो निश्चित ही सुग्रीव जी भी जो मेरे मित्र हैं वे भी इस सूचना को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। मुझे तो लगता है कि मुझे अपने प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा अशुभ समाचार लेकर जाने से तो अच्छा है भगवान के इस कष्ट को, इस पीड़ा को देखने से अच्छा है भगवान के किसी कार्य ना आने से यह जीवन का त्याग देना ही सबसे अच्छा होगा। क्यों ना मैं अपने आत्म की दाह कर लूं। आजकल तो लोग देखते हैं, जहां तहां सुनते हैं कि थोड़ी सी मुसीबत आई तो लोग कहने लगते हैं कि मैं
सुसाइड कर लूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। किंतु वे इस के परिणाम से शायद अनभिज्ञ हैं कि जो आत्मदाह करते हैं, आत्महत्या करते हैं, उनको योनि की प्राप्ति नहीं हो पाती है। एक चिरकाल तक उसे प्रेत योनि में रहना पड़ता है। अब प्रेत का तात्पर्य तो आप समझ सकते हैं, बिना किसी सूक्ष्म शरीर का। वह न कुछ खा पी सकता है, न किसी के साथ रह सकता है, न किसी को अपना दर्द बता सकता है, न वो बात कर सकता है। वह मृत्यु चाहकर भी उसे मृत्यु नहीं प्राप्ति होती है और यहां वहां उसे भटकना पड़ता है, क्योंकि यह पंच तत्व हमें जो प्राप्ति हुई है वह हमारा नहीं है। यह हमें किराए पर मिला है, हमारे कर्मों की वजह से मिला है और एक समय अवधि इसकी नियुक्त की गई है जब तक इसे हमें धारण किए रहना है। हमारा अधिकार नहीं है किसी के प्राकृतिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का। इसलिए कभी भी आत्मदाह या आत्महत्या की बात नहीं सोचनी चाहिए। हनुमान जी के मन में भी तुरंत यह विचार आया। उन्होंने सोचा कि विनाशो बहवो दोषा जीवन प्राप्नोति भद्रकम तस्मात् प्राणाय धरिष्यामि ध्रुवो जयति संगमः। इस जीवन का नाश कर देने में बहुत से दोष हैं। जो पुरुष जीवित रहता है वह कभी न कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है। जीवित रहने पर ही अभिष्ट वस्तुओं अथवा सुख की प्राप्ति अवश्यगामी आपको प्राप्ति हो सकती है, किंतु अगर आप अपने आत्म की ही दाह कर देते हो तो आपको दुख और क्लेश के अलावा और कुछ ही प्राप्ति नहीं होगा। इसलिए सदैव स्मरण रखें कि आत्महत्या जैसा विचार भी अपने अंदर ना लावे। तो हनुमान जी इस प्रकार विचार कर और पुनः पुनः जोश से देवी सीता का पता लगाने के लिए विचार कर लेते हैं और उनको ध्यान आता है। हनुमान जी को स्मृति आ जाती है संपाति जी के बात का कि देवी सीता लंका में ही अशोक वाटिका में रह रही है। वे तुरंत अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। तभी देखते हैं कि बहुत सारे राक्षसियों के साथ घिरी हुई देवी सीता जो तपस्विनी जैसी भान हो रही है, पीले रंग की रेशमी मैले कुचले साड़ी को धारण किए हुए हैं। ऐसा लगता है कि कई दिनों की भूखी हैं, इसके कारण उनका चेहरा भी सूखा हुआ सा लग रहा है। हनुमान जी देख करके उनको समझ जाते हैं कि हो न हो यही देवी सीता है। इस बीच जब हनुमान जी देवी सीता की खोज लगाने हेतु महल में इधर से उधर जो देख रहे थे, घूम रहे थे और स्त्रियों का मुंह निहार रहे थे, उनके मन में एक प्रश्न आया कि यह मैं क्या कर रहा हूं। पर स्त्रियों का मुख देखना तो महापाप है और वो भी उनके घर में घुस करके मैं सोई हुई स्त्रियों को देख रहा हूं। यह तो बहुत बड़ा पाप अपराध हो रहा है मुझसे। किंतु तुरंत उनके मन में यह विचार आता है कि मैं तो देवी सीता की खोज लगा रहा हूं। इन स्त्रियों को देख करके भी अगर हमारे मन में वासना न जगी, मतलब हमारा इंद्रिय संयम में है। तत्पश्चात हनुमान जी छुप करके एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं और तभी वहां रावण का आगमन हो जाता है। रावण अपने साथ कई सारे सैनिकों को लिए हुए देवी सीता को डराने हेतु वहां प्रस्तुत हो जाता है और देवी सीता को सर्वप्रथम प्रलोभन देता है कि मंदोदरी आदि सब रानी सब तुम्हारे सेवा में मैं नियुक्त कर दूंगा, सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, सिर्फ तुम मेरी भारिया बन जाओ।
सच कहता हूं कि तुम्हें स्वर्ग से लेकर के तीनों भुवन में जिस प्रकार की आनंद की इच्छा होएगी सब कुछ तुम्हारे समक्ष में प्रस्तुत कर दूंगा। सिर्फ एक बार तुम मेरी भार्या बनने के तैयार हो जाओ। देवी सीता फटकार लगाती है राम कि कहती हैं कि अधर्मी, तुम्हें शायद हमारे रघुवीर के बाण की, उनके पराक्रम का ध्यान नहीं है, तभी तुम इस तरह का दुस्साहस कर रहे हो। धैर्य रखो और कुछ इंतजार करो, मेरे स्वामी अवश्य आएंगे और तुम्हें मार करके मुझे अपने साथ ले भी जाएंगे। रावण क्रोधित हो जाता है और देवी सीता को धमकी देता और कहता है कि अगर 2 मास के भीतर अगर तुम तत्पर नहीं हुई तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अब हनुमान जी ऊपर वृक्ष पर बैठे हुए सभी बात को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। ऐसा क्रोध दिखा करके हनुमान जी के समक्ष ही रावण अपने महल की तरफ लौट जाता है। रामायण की यह कथा, प्रभु श्री राम की यह कथा हमें त्रेता युग में ले जाती है। तो जब भी हम रामायण का कथा श्रवण करने हेतु बैठते हैं तो निश्चित ही आप भी त्रेता युग में चले जाते हो। और त्रेता युग किनका था? प्रभु श्री राम का। तो राम राज में आप सब भी पहुंच जाते हो। इसलिए ध्यान पूर्वक सभी कथाओं का श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। रामायण की इस प्रसंग में, पुण्यदायी कथा में आप सब संलग्न होकर निश्चित ही पुण्य के भागीदारी हो गए, क्योंकि भगवान श्री राम की कथा दुर्लभ है। इसका महत्व तो देवताओं से समझना चाहिए, क्योंकि स्वयं देवता भी लालायित रहते हैं श्री राम की कथा सुनने के लिए। प्रभु श्री राम की यह पावन कथा प्रभु श्री राम पर आधारित है और प्रभु श्री राम का प्रत्यापरण त्रेता युग में हुआ था और उस युग की कामना हम सभी चाहते हैं। तो ऐसे तो हम त्रेता युग में नहीं जा सकते हैं, किंतु इस रामायण की पुण्यदायी कथा के माध्यम से अवश्य हम त्रेता युग को चले जाते हैं। इसलिए हमें अपने घर में नित्य प्रतिदिन रामायण की पाठ या रामायण की कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। स्वयं भी करना चाहिए और घर के परिवार के लोगों को भी यह पावन कथा सुनाते रहना चाहिए, क्योंकि यह जो दुर्लभ मनुष्य जन्म है यह इसलिए नहीं मिला है कि हम सांसारिक कार्यकलापों में व्यस्त रहें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें जो यह मनुष्य देह प्राप्ति हुआ है यह पूर्व जन्मों के कर्मों के, पुण्य कर्मों के फल के बदले में मिला है। यह पंच तत्वों का शरीर जो आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से मिलकर के बनी हुई है, इसका अस्तित्व यही रह जाना है। किंतु आत्मा तो स्वतंत्र है और यह अजेय है, अमर है। यह दूसरे लोक से आया है, यह उस लोक से आया है जिस लोक में किसी प्रकार की कलह नहीं होती है, सर्वदा आनंद ही आनंद रहता है। हमें भी उस धाम को लौटना है और वो कब संभव है? जब ईश्वर के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत होएगा, उनकी भक्ति करने की इच्छा होएगी, सत्संग में मन लगेगा, कीर्तन में मन लगेगा। नहीं तो फिर वापस वही 84 का चक्कर। खैर, आइए हम सब कथा की तरफ बढ़ते हैं।
प्रभु श्री राम के आदेशानुसार सुग्रीव जी के कहने पर हनुमान जी लंकापुरी जब पहुंचे हैं देवी सीता का पता लगाने के लिए, जैसा कि पूर्व प्रसंग में आप सबने सुना है, तो देवी सीता की खोज करते करते प्रभु हनुमान जी, विप्र हनुमान जी अशोक वाटिका में जब पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं देवी सीता को। तभी वहां रावण का आगमन हो जाता है और रावण बहुत प्रकार की प्रलोभन पहले देता है देवी सीता को, किंतु फिर भी देवी सीता का मन जब नहीं बाधित कर पाता है वो प्रलोभन द्वारा भी, तो वह बल दिखाता है और कहता है कि 2 मास के भीतर अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो निश्चित ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अब यह सब दृश्य हनुमान जी चुपचाप सुन रहे हैं, क्योंकि एक सफल दूत जो होता है वह कभी भी अपने निर्देशित कार्य को भी सदैव प्राथमिकता देता है और उसके साथ साथ शत्रु के बल का भी पता लगाता है। तो हनुमान जी निश्चित ही बुद्धिमताम हैं। वे न सिर्फ देवी सीता की ही खोज कर लिए हैं, बल्कि रावण के बल का, रावण के सैनिकों का, रावण के नगर के एक एक कोने का सब चीज का ज्ञान और अनुभूति लिए जा रहे हैं हनुमान जी। रावण की बात सुन करके भी जब देवी सीता विचलित नहीं होती है और अपने एकनिष्ठ व्रत पर कायम रहती है, तो रावण पीछे से सारे राक्षसियों को आदेश देता है कि तुम लोगों को मैं निर्देश देता हूं कि तुम लोग किसी प्रकार भी सीता को राजी करो मुझसे विवाह करने के लिए। रावण के जाते ही सभी राक्षसनियां, जितनी भी राक्षसी रहती है वहां की, सब के सब घेर लेती है देवी सीता को और नाना प्रकार से इनको भय दिखाने लग जाती है। एक जटा नाम की जो राक्षसी रहती है वह कहती है कि तुम रावण को साधारण न समझो, वे विसर्वा के पुत्र हैं, ये वही विसर्वा है जो 6 मुख्य ऋषियों में से एक आते हैं। 6 मुख्य ऋषि कौन कौन है? 6 प्रजापति भी जिनको कहा गया है, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह और क्रतु, ये 6 प्रजापति कहे गए हैं। इन 6 प्रजापति में से एक इनके पिता हैं। ये वही रावण है जिसने अपने बल और प्राकट्य से तीनों लोक को विजय प्राप्ति किया है, और वह रावण तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हो रहा है। देवी तुम हम सबकी कहना मानो और रावण को अपना पति स्वरूप में स्वीकार कर लो, इसमें ही तुम्हारी भी भलाई है, क्योंकि यह यौवन ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती है। और रावण ने तो स्वयं तुम्हें मंदोदरी से भी ऊंचा पद देने को कहा है। मंदोदरी आदि सभी रानियों को तुम्हारे सेवा में नियुक्त करने को कह रहा है। निश्चित ही तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है, तुम रावण की बात को न काटो। तभी हरिजटा नामक एक राक्षसी रहती है, वह कहती है कि 33 देवता, देखिए वैसे तो हमने 33 करोड़ देवी देवता बना लिए हैं, किंतु शास्त्र के हिसाब से आमुख 33 देवता ही है, जिनमें से 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु और 2 अश्वनी कुमार। तो हरिजटा कहती है कि इन सब को भी बलशाली महापराक्रमी रावण ने अपने अधीन कर लिया है। इन सबसे श्रेष्ठ है वह रावण। तुम उसकी बात को ठुकरा करके निश्चित ही पछताओगी। मैं तो कहती हूं कि तुम उसका भार्या बनना स्वीकार कर लो और आनंदमय जीवन व्यतीत करो। किंतु देवी सीता कहती है
कि निश्चित ही रावण बलशाली है, किंतु मेरे प्रभु महाबलशाली है। अगर रावण पराक्रमी है तो मेरे परमेश्वर महापराक्रमी है। आप शायद हमारे रघुनंदन के बल को नहीं जानती हो। निश्चित ही वे सभी राक्षस प्रजातियों का नाश करेंगे और मुझे यहां से लेकर के भी जाएंगे। किंतु रहती तो है देवी सीता कोमल हृदय की। इन राक्षसियों के बार बार से कटु वचन को सुन करके देवी आहत हो जाती है और रोने लग जाती है, फूट फूट कर हा राम हा लक्ष्मण करके। हनुमान जी चुपचाप देखते रहते हैं। तभी त्रिजटा नाम की उसमें एक राक्षसी रहती है, जो कि अभी अभी सो के उठे रहती है। वे सभी निशाचरियों को फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम सब क्या देवी सीता का वध करोगी और क्या तुम उनका मांस भक्षण करोगी। ये कोई साधारण नहीं है, ये जनक कुमारी राजा दशरथ की कुल वधू है। और मैं तो आज स्वप्न में देखी हूं कि रावण का और समस्त राक्षस प्रजाति का अंत होने वाला है शीघ्र ही, क्योंकि मैंने बहुत भयानक सपने देखा है। स्वप्न में मैंने देखा है कि रावण तेल पी रहा है, गधे पर सवार है, उसके गले में लाल पुष्प माला है और वह लगातार खाई में और गहरे समुद्र में डूबे जा रहा है। साथ साथ उसके पुत्रों को भी देखा है, कुंभकर्ण को भी देखा है, इसी प्रकार का गति होती हुई। मैंने स्वप्न में यह भी देखा है कि एक वानर आता है और आकर के समस्त लंकापुरी को ध्वस्त कर देता है। मैं तो कहती हूं तुम सबको भी कि अगर तुम सबको अगर अपनी प्राण की रक्षा चाहिए तो तुम सब देवी सीता के पैरों में गिर करके उनसे अब अभय दान प्राप्ति कर लो, तभी तो तुम सबका कुशल है, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। सभी राक्षसियां डर जाती हैं और देवी सीता के चरणों में गिर पड़ती हैं। किंतु देवी सीता तो चिंतन करते हुए सूखे जा रही हैं। उन्हें तो प्रभु श्री राम की विरह की चिंतन सता रही है। वे फूट फूट कर रोते हुए कहती हैं कि प्रभु लगता है मुझे भूल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो जो मरीच जो हिरण के रूप में आया था कहीं प्रभु का वध न कर दिया हो। इस प्रकार की कई प्रकार की उनको संदेह होती है और वे विलाप करते हुए कहती हैं कि रावण के हाथों मारे जाने से तो अच्छा है कि मैं स्वयं अपने आप को दाह कर लूं। और यह विचार करके वे कहती हैं कि कल चिता सजा करके मैं उसके ऊपर अपने आत्मदाह कर लूंगी। अब हनुमान जी देवी सीता के संकल्प को सुन करके भयभीत हो जाते हैं और उनके मन में विश्वास भी पूर्ण हो जाता है कि ये कोई नहीं, ये स्वयं देवी सीता है, हमारे प्रभु की भार्या देवी सीता ही है जिनकी तलाश में हम यहाँ तक आए हैं। किंतु वे सोचते हैं कि अब देवी सीता को अपने मौजूदगी का आभास कैसे कराऊं मैं, कैसे उनको यकीन दिलाऊं कि मैं यहाँ आ गया हूं, क्योंकि वे तो मुझे जानती नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे देख करके जोर जोर से देवी सीता चिल्लाने लग जाए और सारी राक्षसनिया सैनिक आकर के मुझे घेर ले और मुझे पकड़ ले। वे मन ही मन उपाय सोचने लगते हैं कि किस प्रकार से मैं देवी सीता के समक्ष अपने वक्तव्य को रख सकूं। इस प्रकार देवी सीता की वेदना भरी स्वर को सुन करके हनुमान जी चिंतित हो जाते हैं। एक बार तो उनके मन में ऐसा विचार आता है कि मैंने तो देवी सीता का पता लगा लिया है, क्यों ना चलूं और तुरंत चल करके प्रभु को यह संदेश दूं देवी सीता के बारे में। फिर वे मन में सोचते हैं कि देवी सीता तो कह रही हैं कि कल मैं अपने आत्मदाह कर लूंगी, तो प्रभु आकर के भी भला क्या करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आए वो
और देवी सीता को ना पा करके वे अपने प्राणों की आहुति दे देते। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पहले सर्वप्रथम देवी सीता से बात करना चाहिए, उनको संतावना देना चाहिए। एक दूत का जो धर्म होता है, राजधर्म होता है, उस धर्म का पालन करते हुए हनुमान जी सब कुशलता से देवी सीता के समक्ष अपने वक्तव्य को रखना चाहते हैं। तभी उनके मन में एक विचार सूझा और वे प्रभु श्री राम के गुण को गाने लग गए। पैर पर बैठे बैठे ही प्रभु श्री राम के सुंदर गाथाओं का गान करने लगे। जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान। अब सारी क्रियाकलापों को जब गाने लगते हैं तो देवी सीता का ध्यान जाता है उस कपि श्रेष्ठ के ऊपर, और एक क्षण के लिए उनको मंगल का आभास होता है, उनके कान को आनंद प्राप्ति होती। इतने दिनों के पश्चात प्रभु श्री राम का नाम सुनकर के किसी के मुख से देवी हर्षोल्लास हो जाती है। एक क्षण के लिए तो वे प्रसन्नचित्त होती हैं, तत्पश्चात पुनः वे सोचने लगती हैं कि ये छोटा सा दिव्य बानर है कौन, मेरे हाथ में थोड़ी आने वाला है जो मैं पूछूं कि कौन हो आप। क्या फायदा इन सब बातों को सोच करके, और पुनः वे मूर्छित सी भूमि पर बैठ जाती। तभी हनुमान जी उनके करीब आते हैं और आकर के देवी सीता के समक्ष हाथ जोड़े हुए देवी सीता से कहते हैं हनुमान जी कि हे देवी, आप कौन हो और इन असुरों के लोक में, इन राक्षसों के बीच में क्या कर रही हैं? देखने से तो मुझे आप किसी क्षत्रिय कुल की कुल वधू दिख रही हैं, जान पड़ती है। फिर आप यहां भला क्या कर रही हो? तभी देवी सीता कहती है कि मैं राजा जनक की पुत्री देवी सीता हूं। संपूर्ण चक्रवर्ती राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की पत्नी हूं मैं। बहुत ही सुंदर 13 बरस हमने अयोध्या पुरी में सुखपूर्वक व्यतीत किया। तभी राजा दशरथ के मन में राम को राजगद्दी पर बैठाने की इच्छा हुई, किंतु उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी को यह मंजूर न था और उन्होंने उनको वनवास 14 वर्ष के लिए वनवास और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दिलवा दी। पिता के वचन को पूर्ति करने हेतु मेरे स्वामी और मेरे देवर के साथ मैं इस वन में आई, और वन में आने के पश्चात दांडक वन में पंचवटी में आकर के रावण ने मेरा हरण कर लिया छल पूर्वक और यहां लेकर के आ गया। फिर देवी सीता चुप हो जाती हैं और मन में सोचने लगती हैं कि रावण तो निसंदेह बहुरूपिया है, सभी प्रकार का रूप धारण कर सकता है। वह कहीं वही तो किसी इस बानर के रूप में नहीं आ गया। हाँ, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों अपनी विरह व्यथा, सारी विरह व्यथा इसको सुनाने बैठ गई। तभी हनुमान जी हाथ जोड़े हुए कहते हैं कि देवी, मैं पवन पुत्र केसर पुत्र हनुमान हूं। किष्किंधा में हमारा राज है, हमारे महाराज सुग्रीव जी हैं जिनसे प्रभु श्री राम की भेंट हुई है। वे आपकी ही तलाश में जब पहुंचे हैं यहाँ पर, तो मैंने ही प्रभु श्री राम की परीक्षा लिया सुग्रीव जी के कहने पर, और तत्पश्चात इन दोनों का मिलन करवाया। प्रभु ने आपको पाने के लिए ही दर बदर की भटकते हुए
सुग्रीव तक पहुंचे हैं और राजा सुग्रीव के कहने पर ही हम सब श्रेष्ठ वानर अंगद के देख रेख में समुद्र तट पर आए। वहां आकर के सभी वानर हताश हो गए कि उस पार कैसे जाया जाए, क्योंकि जटायु के ज्येष्ठ भ्राता संपाति जी ने बताया कि आपको रावण ने हर करके लंका में ले गया है और वहीं रखा है। मैं सबके चिंतन को दूर करते हुए अपने बल से आप तक पहुंचा हूं। तत्पश्चात प्रभु श्री राम का दिया हुआ मुद्रिका देवी सीता को देते हैं। देवी सीता को पूर्ण विश्वास हो जाता है। फिर कुशल मंगल पूछती हैं देवी सीता प्रभु श्री राम की और लक्ष्मण की। हनुमान जी बताते हैं कि सभी कुशल से हैं। अब आप चिंतन मत कीजिए, मेरी तो इच्छा है कि देवी आप मेरे पीठ पर सवार हो जाओ। मैं आज ही आपको लेकर के प्रभु श्री राम के पास चलता हूं। किंतु देवी सीता कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि रावण ने प्रभु श्री राम का अपराध किया है। उन्होंने मेरा हरण किया है और निश्चित मेरी इच्छा है कि प्रभु श्री राम आवे और उस रावण का वध करके ही मुझे यहां से लेकर के जाए। और वैसे भी मैंने शपथ खाया, एक सतीव्रता स्त्री अपने पुरुष को छोड़ करके दूसरे किसी का स्पर्श नहीं कर सकती। वो तो मेरी लाचारी थी जो रावण छल पूर्वक मुझे उठा करके यहां तक ले करके आया। तत्पश्चात हनुमान जी कहते हैं ठीक है देवी, अब मुझे आज्ञा दीजिए और प्रभु को विश्वास दिलाने हेतु कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसा निशानी दीजिए जिससे मैं भरोसा दिला सकूं प्रभु को कि आप सब कुशल से हैं, और प्रभु को यकीन दिला सकूं कि मैं आपसे मिल करके आया हूं। इसलिए कोई ऐसा प्रसंग भी मुझे बताइए। देवी सीता पुरानी वाक्यांश बताते हुए कहती है, एक बार चित्रकूट में जब मैं प्रभु श्री राम के साथ वन काट रही थी, तभी एक दिन की बात है कि एक काग मेरे पीछे पड़ गया और वह बार बार आकर के मुझे चोंच मारने लगा। मैं परेशान होकर के प्रभु के पास पहुंची। प्रभु ने स्नेह पूर्वक मुझे सहलाते हुए अपने गोद में सुला दिया, किंतु तब भी वह काग जो है वह नहीं माना है, क्योंकि वह इंद्र का पुत्र रहता है जो किसी श्रापवश काग बन गया हुआ है और पूरी वेग से पूरे बल से आया है वह यहाँ पर और आकर के मुझे बार बार चोट और आहत कर रहा था। तो जब मैं प्रभु के गोद में सोई थी तभी वह पुनः आ गया मेरे पास और मेरे छाती पर घोर आघात किया है, जिसके कारण रक्त प्रभावित होने लग गए। अब यह देख करके प्रभु क्रोधित हो जाते हैं और वहीं पर बिछाई हुई कूस की आसनी में से एक कूस निकाल करके प्रभु ने उस कौवे के ऊपर मारा है और वह कूस अग्नि समान अस्त्र बन करके जाकर के उस काग को पीछा किया। वह काग तीनों लोक में चक्कर काटते हुए अपनी रक्षा के लिए भटका है, किंतु कहीं भी उसकी रक्षा ना हो सकी है और वह कूस जाकर के उसके प्राणों को संकट में डालने वाला था। तभी वह आकर के प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ा है और क्षमा मांगा है। भगवान तो भक्त वत्सल है ही, करुणा के सागर है ही, भगवान उसे क्षमा दे देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे द्वारा छोड़ा हुआ यह ब्रह्मास्त्र व्यर्थ तो नहीं जा सकता है। बताओ मैं तुम्हारे कौन से अंग पर इसका आघात करूं। उसकी एक आंख पर आघात होता है जिसके कारण उसकी एक आंख फूट जाती है। तो प्रभु के अलावा और मेरे अलावा यह दृष्टांत और किसी को नहीं मालूम था। आप प्रभु को यह बात जा करके बताना और अपनी चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को देती है। कहती है यह निशानी के तौर पर उनको दिखा देना। हनुमान जी माता देवी सीता से आज्ञा ले। अब वे सोचते हैं कि शत्रु को
साम दाम दंड भेद चारों प्रकार का बल लगाना चाहिए, और जिस प्रकार से भी शत्रु का क्षति हो, पराजय हो, इस प्रकार का गुण को अपनाना चाहिए। तो इनके पास धन की तो कमी नहीं है, बुद्धि और चालाकी में भी निपुण है। निश्चित ही इनके ऊपर दंड का उपयोग करना चाहिए। और ऐसा विचार करके ये अशोक वाटिका को उजाड़ना प्रारंभ कर दिए, और देखते ही देखते कुछ ही पलों में संपूर्ण अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया है। अब यह खबर जब राक्षस राज रावण तक गई है, तो राक्षस राज रावण क्रोधित हुए अपने 80,000 सैनिकों के साथ में सर्वप्रथम जम्बूमाली को भेजा है। जम्बूमाली गया है जब हनुमान जी के समक्ष, देखते ही देखते हनुमान जी ने उसकी प्राण पखेरु उखाड़ दी है। तत्पश्चात रावण ने 7 मंत्री पुत्रों को भेजा है, किंतु हनुमान जी ने उन 7 मंत्री पुत्रों का भी वध कर दिया है खेली खेल में। तब हनुमान के बल पराक्रम को समझते हुए रावण अपने 5 अमुक सेनापतियों को निर्देश देता है और कहता है रावण कि निश्चित ही यह वानर रूप में कोई अत्यधिक बलशाली श्रेष्ठ पुरुष है, इसे साधारण ना समझो तुम सब। किसी प्रकार से उसे पकड़कर मेरे समक्ष लेकर के आना तुम सब। किंतु देखते ही देखते हनुमान जी इन 5 सेनापतियों का भी वध जब कर देते हैं, तब रावण का पुत्र अक्षय कुमार रावण से कहता है कि पिताजी इस बार मुझे जाने दो, मैं भी तो देखूं उस वानर के बल और पराक्रम को। तो अक्षय कुमार पहुंचता है और हनुमान जी को ललकारता है। हनुमान जी जब उसकी तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि यह तो बहुत कम आयु का युवा है और इतना सुंदर युद्ध कर रहा है कि स्वयं देवता भी भयभीत हो जाए युद्ध कला को देखकर। ऐसे में कैसे इसका वध करूं? किंतु शास्त्र कहता है कि शत्रु को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा वह ज्यादा घातक हो जाता है। तो अभय दान देने का विचार छोड़ करके हनुमान जी अक्षय कुमार से युद्ध के लिए तत्पर होते हैं और एक ही मुष्टिका में उसके प्राण पखेरु को उखाड़ देते हैं। अक्षय कुमार जब हनुमान जी के हाथों मारा गया है, यह समाचार जब रावण के कर्ण में पड़ी है तो रावण तिलमिला जाता है और क्रोध से कांपने लग जाता है। हालांकि भय तो उसके अंदर भी हो गया है, किंतु वह भय का उजागर नहीं करता है। वह तत्पश्चात अपने पुत्र इंद्रजीत को भेजता है। इंद्रजीत आते हैं और आकर के हनुमान जी को नागपाश में बांध लेते हैं और बांध करके लेके जाने लगते हैं। जब तभी सैनिक लोग क्या करते हैं कि दूसरी रस्सियों द्वारा उसे बांध देते हैं, उन्हें बांध देते हैं। हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता है, किंतु उन्होंने उस नागपाश का सम्मान रखने हेतु स्वयं को बंधित बना लिए हैं। किंतु जैसे ही दूसरे रस्सी में बांधे गए हैं, वो नागपाश अपने आप खुल जाती है, क्योंकि उसका नियम है कि नागपाश तभी तक काम करता है जब तक दूसरा बंधन ना दिया जाए। और सेनापतियों ने भूले से हनुमान जी को दूसरे बंधन में बांध दिया। अब यह देख करके इंद्रजीत तो समझ जाता है कि अवश्य ही गलती कर दिया है सेनापति, मैंने इतने मेहनत से इसको बांधा है, अब तो यह दोबारा कार्य भी नहीं करेगा। लगता है हमारा पराजय निश्चित है। किंतु हनुमान जी आभास नहीं होने दे रहे हैं किसी को कि उन्हें पता चल गया है कि नागपाश से वो मुक्त हो चुके हैं। अब उनको जब रावण के समक्ष महल में खड़ा किया जाता है, उस समय हनुमान जी रावण के स्वरूप को देख करके अचंभित होते हैं और कहते हैं कि भगवान ने तुम्हें बल दिया है, श्रेष्ठ विद्वान हो तुम। देखिए, विद्वान भी 2 प्रकार के होते हैं, एक विद्वान होते हैं, एक विद्यावान होते हैं। जो विद्वान होते हैं वे रटन विद्या वाले होते हैं, किंतु विद्यावान जो होते हैं वे सदैव ज्ञानी होते हैं। तो यहाँ पर रावण जो है वह विद्वान है, किंतु हनुमान जी जो है वे विद्यावान है।
वे समझाते हैं रावण को, कहते हैं कि तुम जिस प्रभु श्री राम से शत्रुता ले रहे हो, वैर किए हो, वे तुमसे अत्यधिक बलशाली हैं। तीनों लोक के वे स्वामी अधिपति हैं और दयालु भी हैं। मैं अभी भी कहता हूं तुम्हारे समक्ष, वक्त है, समय है, तुम जा करके उनसे क्षमा याचना मांग लो, निश्चित वे क्षमा कर देंगे तुम्हें, और उनकी भार्या सीता को लौटा दो। इसमें ही तुम्हारा भला है, अन्यथा मैं अकेला ही पूरे तुम्हारे राक्षस प्रजाति का समाप्त कर सकता हूं, संहार कर सकता हूं। और मेरे जैसे जैसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ कई वानर सेना है सुग्रीव के साथ में, इसलिए तुम्हारा भला इसी में है कि तुम देवी सीता को लौटा दो और तुम जाकर के क्षमा याचना मांग लो उनसे। रावण इन बातों को सुनकर के क्रोधित सा हो जाता है, क्योंकि उसे अपमान लगता है। देखिए, जब दुर्बुद्धि हो जाती है, जब संकट काल आता है, तो लोग का मति सबसे पहले हार जाता है। तो रावण की भी मति जो है वो हार गई है। इतनी स्पष्ट समझाने के पश्चात भी हनुमान जी द्वारा रावण नहीं समझ पाता है और वह सजा देने की सोचने लगता है हनुमान जी को। तो कोई सलाह देता है कि इसे मृत्यु दान देना चाहिए, कोई कहता है कि फलाना, कोई कहता है फलाना। तभी वहां पर विभीषण जी कहते हैं कि यह संदेश वाहक है, अनिश्चित ही संदेश वाहक का वध नहीं करना चाहिए, इसलिए इसे कोई सजा दे करके छोड़ देना चाहिए। तो मैंने सुना है कि वानरों में का सबसे प्रिय पूंछ होता है, इसके पूंछ में अग्नि लगा दिया जाए। सबको यह सलाह भा जाता है, रावण को भी यह मत अच्छा लगता है विभीषण जी का, और वे सभी ग्रामवासियों से कहते हैं कि तुम सब आकर के कपड़े और तेल घृत लेकर के आओ, इसके पूंछ में लगाओ, बांधो और अग्नि लगा के छोड़ दो इसे। अब सकल ग्राम के लोग अपने अपने घर से कपड़े और घी लेकर के आना चालू किए, और जब हनुमान जी के पूंछ में लगाना प्रारंभ किए तो हनुमान जी धीरे धीरे अपने पूंछ की आकृति को बढ़ाने लगते। अंत में तो ऐसा हो जाता है कि पूरे गांव लंकापुरी की जितने भी वस्त्र रहती है, जितने भी घरों में तेल और घृत रहती है, सब की सब समाप्त हो जाती है, किंतु हनुमान जी का पूंछ अभी भी यूं का यूं बचा रह जाता है। तभी किसी एक ने अग्नि लगा दिया है उनके पूंछ में, और जैसी अग्नि लगी है, हनुमान जी इस कोने से उस कोने आकाश मार्ग द्वारा उड़ना प्रारंभ किए हैं और संपूर्ण लंका पुरी को जलित कर दिए हैं। सिर्फ अशोक वाटिका को छोड़ दिया और विभीषण जी के घर को छोड़ दिया, बाकी संपूर्ण लंका को ध्वस्त कर। कहते हैं कि हनुमान जी न सिर्फ अक्लित बलधामम थे, बल्कि हेम शैलाभ देहम भी थे। विशाल काय शरीर भी वे परिवर्तित कर सकते थे। बुद्धिमताम वरिष्ठम थे, यानी कि बुद्धियों में सबसे वरिष्ठ थे। तो भला ऐसे सेवक अगर जिस स्वामी को प्राप्ति हो, उनका कार्य कैसे नहीं सफल हो सकता है। तो हनुमान जी निश्चित ही कार्य को भी सफल किए हैं और लंकापुरी के एक एक वस्तु का अच्छे से उन्होंने अध्ययन किया है। समुद्र किनारे आए हैं और अपनी पूंछ को में लगी हुई आग को बुझाया है। तत्पश्चात वे देवी सीता के पास आए हैं और आकर के उनसे जाने की विदा मांगे हैं। तो देवी सीता पुनः चिंतित होते हुए हनुमान जी से अपने संशय को व्यक्त करती हैं। कहती हैं देवी सीता कि विप्र हनुमान, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। ठीक है, माना कि प्रभु का पराक्रम सर्वोपरि है, परंतु वे यहां तक आएंगे कैसे?
क्योंकि इतनी गहरी, इतनी लंबी, 100 योजन लंबी दूरी कैसे वे तय करेंगे। जबकि मैं तो सुन रखी हूं कि सिर्फ 3 लोग ही, एक पवनदेव, एक गरुड़ और एक तुम, ये 3 व्यक्ति ही सिर्फ समुद्र को पार कर सकता है। तो ऐसे में प्रभु कैसे आएंगे यहाँ पर। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप निश्चिंत रहो देवी, भगवान के बाणों में इतनी शक्ति है कि वे समुद्र तक को सुखा सकते हैं। सुग्रीव जी के पास में ऐसे ऐसे सैनिक हैं जो एक ही छलांग में लंकापुरी को पहुंच सकते हैं। आप निश्चिंत रहें। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अभी भी समय है, आप मेरे पीठ पर आरूढ़ हो जाइए, सवार हो जाइए, मैं आपको प्रभु श्री राम के पास ले चलता हूं। किंतु देवी सीता कहती है कि यह कदापि सही नहीं है, क्योंकि मैं किसी दूसरे पुरुष को कैसे स्पर्श कर सकती हूँ। वो तो मेरी मजबूरी थी जो रावण ने मुझे हर लिया। किंतु मुझे अपने प्रभु के पराक्रम पर पूर्ण विश्वास है, वे निश्चित ही रावण का वध करेंगे, सारे असुर प्रजाति का विनाश करेंगे, तत्पश्चात मुझे सम्मान पूर्वक लेकर के जाएंगे। हनुमान जी उनसे आज्ञा लेकर के और पुनः बड़े वेग से समुद्र को लांघने के लिए तत्पर हो जाते हैं और अपने विशालकाय शरीर बना करके वे पूरे वेग से उस पार जाने के लिए उड़ान भरते हैं। और उसी प्रकार पवन को चीरते हुए वे सीधा महेंद्र पर्वत के पास जब पहुंचते हैं तो अंगद, जामवंत आदि सभी श्रेष्ठ जनों का दृष्टि जब हनुमान जी पर पड़ता है तो हनुमान जी के मुख को देख करके ये सब समझ जाते हैं कि निश्चित ही हनुमान जी ने कार्य को साध दिया है। सुग्रीव जी की आज्ञा का पालन हो चुका है, देवी सीता का पता लगा लिया है। प्रसन्नचित होकर वे सब नाचने लगते हैं। तभी हनुमान जी आते हैं और आकर के अंगद जी से कहते हैं कि देवी सीता का पता चल गया है, रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा हुआ है और वे सब कुशल से हैं। अब यह समाचार सुनते ही अंगद हनुमान जी से कहते हैं कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हनुमान, हमने देवी सीता का पता लगा लिया है। अब इस छोटे से कार्य के लिए प्रभु को क्यों तकलीफ देवे, क्यों ना हम सभी चल करके और देवी सीता को रावण के कैद से मुक्ति करा करके प्रभु श्री राम को सुपुर्द कर देवे। क्योंकि मैंद और द्विविद नामक 2 वीर जो अश्वनी कुमार के पुत्र हैं हमारे साथ हैं, वे चाहे तो एक ही फटके में पूरे लंका को ध्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव से आशीर्वाद पाया हुआ है वो। तत्पश्चात मैं भी अकेला काफी हूं पूरे राक्षस प्रजाति को मात देने के लिए और उनको हराने के लिए। हनुमान जी कहते हैं कि आपकी बात तो सत्य है, किंतु प्रभु ने हमें सिर्फ देवी सीता का पता लगाने के लिए भेजा है। सुग्रीव जी ने हमें दक्षिण दिशा में यही बोल करके भेजा है कि सिर्फ देवी सीता का पता लगा करके आओ, लेकर के आने के लिए नहीं कहा है। तत्पश्चात सभी वानर प्रसन्नचित तो हो जाते हैं देवी सीता की खोज की खबर सुन करके, और वे अपनी प्रसन्नता उजागर करने के लिए मधुवन में नाना प्रकार के जो फल फूल लगे हुए थे, मधुओं का छत्ता लगा हुआ था, उसको देख करके प्रलोभित हो जाते हैं और आज्ञा मांगते हैं अंगद जी से। अंगद जी भी उनको आज्ञा दे देते हैं और सभी बानर कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी इस मधु के छत्ता को, कभी उस मधु के छत्ता को से मधु निकाल निकाल करके पीना प्रारंभ कर दिए, वन को उजाड़ना प्रारंभ कर दिए। इतने उत्साहित थे वो लोग।
उनके खुशी की चरम सीमा थी, क्योंकि प्रभु श्री राम का कार्य जो सधा गया है। तो वे सब न सिर्फ फल खाए हैं, बल्कि वन को भी उजाड़ने लग गए हैं, क्योंकि नशे मद में चूर हो जाते हैं। वे सब मधु के रस को पी करके मतवाले हो जाते हैं। कोई इधर पढ़ने लगता है, कोई उधर पढ़ने लगता है, कोई कभी उस डाल पर चढ़ जावे, कोई कभी इस डाली पर चढ़ जावे। इस प्रकार उदंग मचाने लग जाते हैं वे सब। जब तभी उस वन के रखवाला के लिए दधिमुख, जो कि सुग्रीव जी के मामा लगते हैं, उनको नियुक्त किया गया रहता है। तो उनके सैनिक आकर के इनको डांटते हैं, किंतु अंगद जी उसको फटकार लगा करके भगा देते हैं मारपीट करके, क्योंकि वह खुशी का महोत्सव रहता है, समय रहता है, और उस पल में वे किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहते रहते हैं। तो यह सब दधिमुख के सैनिक किसी प्रकार से अपनी जान बचाते हुए दधिमुख को यह खबर जब सुनाते हैं, तो दधिमुख सीधा सुग्रीव जी के पास पहुंचते हैं और उनको जाकर के कहते हैं कि लगता है अंगद ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। अवश्य ही देवी सीता का पता लगा लिया है उन्होंने, क्योंकि वे आते ही सीधा मधुवन में घुसे हैं और वहां उजाड़ पुजार चालू कर दिए हैं, जबकि वे सब स्वयं उसके रखवाले हैं। किंतु इस प्रकार की कीर्ति कर रहे हैं, तात्पर्य यही है कि देवी सीता का पता लगा लिया है उन्होंने। तभी हनुमान जी बाकी के वानर सैनिकों के साथ में प्रभु श्री राम के पास महेंद्र पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के पश्चात जब प्रभु श्री राम को हनुमान जी देखते हैं, तो आनंदमय प्रसन्नचित्त होते हुए सीधा उनके पैरों पर लेट जाते हैं और उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि प्रभु आपका कार्य हो गया है, देवी सीता सकुशल से हैं। वे लंकापुरी में अशोक वाटिका में रावण द्वारा एकांत में साध्वी की तरह अपने जीवन को यापन कर रही है। तत्पश्चात उन्होंने देवी सीता के द्वारा प्रदान की हुई चूड़ामणि को देते हुए उस काग वाले दृष्टांत को बताते हैं। अब यह सुन करके प्रभु श्री राम भावुक हो उठते हैं और कहते हैं कि यह चूड़ामणि कोई साधारण चूड़ामणि नहीं है। जल से इसका प्राकट्य हुआ है और तपस्या करने के पश्चात ही जनक जी को ब्रह्मदेव ने यह प्रदान किया है। और देवी सीता ने अपने सबसे प्रिय वस्तु को मुझे दे करके मेरे मन में जल्दी मिलन की आस जागृत कर दी है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की विलंब होवे। तत्क्षण ही हम सब यहां से देवी सीता की खोज के लिए निकले, यही सही रहेगा। हनुमान जी भी कहते हैं कि देवी सीता के मन में बहुत संशय था। वे सोच रही थी, चिंता कर रही थी कि प्रभु श्री राम इस इतने विशाल काय समुद्र को पार करके कैसे लंका तक आएंगे, किंतु मैंने उनको आश्वस्त कर दिया अपने वचनों द्वारा, और सब लोग वहां से सीधा लंकापुरी की तरफ कूच कर देते हैं। लाखों लाखों सैनिक सुग्रीव जी के साथ, जो वानर रीछ आदि रहते हैं, सबको सैनिक में नियुक्त करके और सबकी सेना बना करके सुग्रीव जी रामचंद्र जी के, प्रभु श्री राम के साथ आगे बढ़ते हैं और वे सब आकर के समुद्र के किनारे स्थिर हो जाते हैं। यही सुंदरकांड की समाप्ति होती है वाल्मीकि रामायण में। अब इसके आगे का प्रसंग जो है वह युद्ध कांड